ये दो लोब है, इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। फाल्सिफॉर्म लिगामेंट दो मेम्ब्रेन होती है जो दो लीवर की लोब के बीच में होती है। इसके अलावा लीवर के बाद आते हैं सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, तो पेनक्रियाज होती है लीवर के बाद में। लीवर फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकंड लार्जेस्ट पेनक्रियाज है जो है। तो इस तरह से होता है। अमीनो एसिड्स दो टाइप के होते हैं। अमीनो एसिड्स डीवी होते हैं, डेक्सट्रोरोटेटरी, और लीवोरोटेटरी या एल। रोटेटरी हम बोलते हैं सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। कुछ सब्सटेंस होते हैं उनमें जब लाइट जाती है तो लाइट को लेफ्ट साइड में घुमा देते हैं, उनको लीवर रोटेटरी बोलते हैं, एल। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो लाइट जाती है तो राइट में घुमा देते हैं लाइट को, जो उसको बोलते हैं डेक्सट्रोरोटेटरी। तो ग्लूकोज तो डेक्सट्रोरोटेटरी होता है, फ्रक्टोज लीवर रोटेटरी होता है। अमीनो एसिड्स में लगभग अमीनो एसिड लीवर रोटेटरी होते हैं, कुछ होते हैं जो डेक्सट्रोरोटेटरी होते हैं, कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो डेक्सट्रोरोटेटरी होते हैं, लगभग अमीनो एसिड लीवर रोटेटरी होते हैं। तो लीवर रोटेटरी होते हैं एल, लगभग अमीनो एसिड्स। ग्लाइसिन एक्सेप्शन है, जो ना लियो है ना डेक्स्ट्रो है। तो लीवर रोटेटरी अमीनो एसिड और डेक्स्ट्रो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं हम लोग। ये होता है डिफ्यूजन से। डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमीनो एसिड डिफ्यूजन से जो होते हैं, लीवर रोटेटरी अमीनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो होते हैं। लीवर रोटेटरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ये डिफ्यूजन से। चलो इसके अलावा अमीनो एसिड्स हो गए। जो निकोटिनामाइड या नायासिन, इन्हीं एक विटामिन के दो नाम है। इनसे डिजीज, इनकी कमी से, डेफिशिएंसी से बीमारी होती है। 4 इफेक्ट, 4D: डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डेथ, डायरिया। निकोटिनामाइड और नायासिन की कमी से पेलेग्रा बीमारी बताई थी। 4 और इफेक्ट आते हैं। डर्मेटाइटिस, स्किन की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम। डर्मेटाइटिस या स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है निकोटिनामाइड की विटामिन की कमी से। डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, याददाश्त कम हो जाती है इस विटामिन से, निकोटिनामाइड की कमी से। तो मेमोरी लॉस हो जाता है। डिमेंशिया का मतलब मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस या डिमेंशिया हो जाता है निकोटिन की वजह से, निकोटिनामाइड की वजह से। मर भी जाता है, डेथ भी हो जाती है। डायरिया यानी लूज मोशन, दस्त लग जाते हैं। स्किन खराब, याददाश्त चली गई, मर गया, दस्त लग गए, चारों निकोटिनामाइड विटामिन की वजह से होता है। विटामिन की, इस विटामिन से ये 4 चीजें होती है। पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, इस विटामिन से बर्निंग फिट सिंड्रोम हो जाती है। पैर जलने लग जाते हैं। बर्निंग फिट सिंड्रोम मतलब पैर जलने लग जाएंगे पैंटोथेनिक एसिड की कमी से जो है। ये भी वायरस पे है जो है। वैसे तो डर्मेटाइटिस हुई है इससे, नायासिन से। डर्मेटाइटिस नायासिन से हुई है, लेकिन ब्यूटी विटामिन हम ई को बोलते हैं।
ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई को बोलते हैं। ब्यूटी विटामिन विटामिन ई है, इससे रिंकल्स नहीं पड़ते। जो अगर बॉडी में विटामिन ई नॉर्मल है तो इसमें रिंकल्स, स्किन काफी अच्छी रहेगी, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे विटामिन ई अगर है तो। चलो, आयरन की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? आयरन की कमी से माइक्रोसिटिक एनीमिया, स्मॉल आरबीसी, आरबीसी छोटे हो जाते हैं। आरबीसी तो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल है ही, और छोटे हो जाएंगे तो बिल्कुल ही हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगी अगर छोटा आरबीसी हो तो। माइक्रो मतलब छोटा, सिटिक मतलब सेल, छोटी सेल हो जाती है। इसमें एनीमिया बोलते हैं इसको। जो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है आयरन की वजह से। जो इसके अलावा माइक्रोसिटिक एनीमिया हो गया। अब देखते कुछ चीज बच तो नहीं गई। जो है देखते क्या क्या बचाओ। इसमें एनामेल की कंपोजिशन ले रखी है। जो एनामेल की कंपोजिशन लिए 96% वाटर, 3% साल्ट, 1% प्रोटीन्स। एनामेल जो होता है दांत का हार्डेस्ट पार्ट ऊपर वाला, इसमें 96% तो वाटर है। 96% तो वाटर नहीं होना चाहिए, साल्ट होनी चाहिए। 96% क्या लिया इसने? जो है साल्ट होना चाहिए, और वाटर है 3%। ये बच गई है। 96% साल्ट होता है, 1% प्रोटीन होती है और वाटर होता है। प्रोटीन कौन से होती है? कैराटीन एंड ओसिन। इस दांत के एनामल पार्ट में कौन सी प्रोटीन होती है? कैराटीन, ओसिन। ओसिन बोन में मिलती है, कैराटीन स्किन में मिलती है। तो ये प्रोटीन एनामल में भी है। 96% साल्ट है। साल्ट में फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम फॉस्फेट या सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इस तरह से जो फॉस्फेट और कार्बोनेट, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के ये मिलते हैं एनामेल के अंदर। जो इसके अलावा और क्या लिया है? ये भी हो गए। कार्बोनेशियल टीथ क्या होते हैं? कार्बोनेशियल टीथ क्या होते हैं? जो डॉग के अंदर मिलते हैं कार्बोनेशियल टीथ। लास्ट प्रीमोलर ऊपर का, फर्स्ट मोलर नीचे का, इन दोनों को कार्बोनेशियल टीथ बोलते हैं। लास्ट प्रीमोलर, अपर प्रीमोलर एंड फर्स्ट लोअर कॉनिमोलर, लोअर कॉनिमोलर। नीचे वाला मोलर तो पहले वाला, ऊपर का प्रीमोलर लास्ट वाला, दोनों को कार्बोनेशियल टीथ बोलते हैं। इन दांत से काटता है चीजों को, कैंची की तरह से काम करती है ये। उसको जो खाता है जानवर को तो इस तरह से काटता है, इन कार्बोनेशियल टीथ से काटता है उस मांस वगैरह को। जो अच्छा है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर कहां का एब्सेंट है? गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है, कहां से होता है गाल ब्लैडर? हॉर्स, रैट, व्हेल। हॉर्स, रैट, व्हेल, इनमें गाल ब्लैडर नहीं होता। जो हो गया। एक वर्ड है हियाटस। ये डायाफ्राम के उस छेद को बोलते हैं जहां से डायाफ्राम में छेद होता है, जहां से इसोफेगस निकला है।
तो ये एरिया थ्रू विच ईसोफेगस एंटर, ईसोफेगस पास, जिस क्षेत्र से ईसोफेगस पास होता है उसको हियाटस बोलते हैं। तभी तो बोलते हैं हियाटल हर्निया, इधर के इंटेस्टाइन ऊपर चली जाए, डायफ्राम से ऊपर इंटेस्टाइन चली जाए थोरक्स में, तो हियाटल हर्निया बोलते हैं। जो हियाटस डायफ्राम के छेद को बोलेंगे। इसके अलावा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लीवर कौन कौन सी चीजों को बनाता है जो है, और स्टेप्सिन एंजाइम, स्टेप्सिन एंजाइम बच गया, स्टेप्सिन एंजाइम। स्टेप्सिन एंजाइम को बच गया। और लीवर ब्लड क्लॉटिंग में जो प्रोटीन हेल्प करती है वो कौन कौन से लीवर से बनती है? ब्लड क्लॉटिंग की प्रोटीन जो लीवर से बनती है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोटीन जो लीवर से बनती है वो बनती है, ब्लड क्लॉटिंग की नहीं, हाँ ब्लड क्लॉटिंग में प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन तो बताया था। उसके अलावा मैं लिख रहा हूं प्रोटीन जो बनती है फर्स्ट, सेकेंड, 5, 7, 9, 10, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है सारी प्रोटीन्स। ये सारी प्रोटीन ब्लड की क्लॉटिंग में काम आती है, खून जमने में काम आती है। ये सारी लीवर से बनती है। आईजीए एंटीबॉडी सलाइवा में होती है, जो आईजीए एंटीबॉडी सलाइवा में मिलती है। आईजीए एंटीबॉडी सलाइवा मिलती है। सलाइवा के अंदर थायोसाइनेट होता है, जो थायोसाइनेट ऑफ सलाइवा इज एंटीबैक्टीरियल। सलाइवा में थायोसाइनेट केमिकल होता है, वो एंटीबैक्टीरियल होता है जो, तो ये भी है। स्टेप्सिन एंजाइम क्या होता है? स्टेप्सिन स्टेप्सिन एंजाइम क्या होता है? तब बोलेंगे पेनक्रेटिक एंजाइम है ये, जो पेनक्रेटिक एंजाइम्स। तो 3 एंजाइम को स्टेप्सिन बोलते हैं, लाइपेज को, फॉस्फोलाइपेज को, और कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज। तीन एंजाइम है जिनको स्टेप्सिन एंजाइम बोलते हैं। पेनक्रियाज के 3 एंजाइम है जिनको बोलते हैं स्टेप्सिन। लाइपेज लिपिड को तोड़ता है, फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड को तोड़ता है, कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंजाइम होता है जो। तो ये भी हो गया आपका जो है। हाँ, एक क्वेश्चन दिया है, मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है? इंटेस्टाइन के किस पार्ट में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है? तो मतलब डुओडेनम में। मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां होता है? मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है जिजोनम में। सबसे ज्यादा फूड डाइजेस्ट होता है डुओडेनम में, सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब होता है जिजोनम में। अब क्या लें? ये लिखा है आयरन कैल्शियम डुओडेनम में अब्जॉर्ब होते हैं, जो आयरन और कैल्शियम डुओडेनम में अब्जॉर्ब होते हैं, जो अब्जॉर्ब इन डुओडेनम। भाई और बच गए वो तुम
कर लेना खुद जो है बस। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेरे को करवाना था वो करवा दिया मैंने। आगे और ज्यादा डिटेल और बुकों से टाइम ही नहीं है अपने पास इस फिलहाल, तो इतने टाइम में इतना ही हो पाता। जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक तो अभी बच ही गया एलन की बुकलेट से जो। तो देखते हैं ये पेपर दो कैसा देते हो। जब ये दोबारा रिवीजन में आएगा ये चैप्टर तो इनको डिटेल में और ले लेंगे हम। जो फिलहाल इतना ही हो पाएगा, इतना ही मेरे पास टाइम था। जो अब की बार जो मैं लेट हो गया था, क्लास वगैरह बीच में छूट गई थी तो तबीयत खराब होने की वजह से गड़बड़ हो गई थी सारी जो। तो लगभग मैंने करवा दिया है और आगे टाइम मिलेगा फिर ले लेंगे इस बाकी का जो। ठीक है, अब अपने टेस्ट की करो तैयारी अच्छी तरह से। लास्ट वीडियो दे रहा हूँ मैं जो, फिर अगला जो टेस्ट आएगा उस टेस्ट में अगली तैयारी स्टार्ट करेंगे जो। तो फिलहाल तो जो है इस चैप्टर को इस टेस्ट के लिए बस इतना ही करवा रहा हूँ। जब ये दोबारा रिवीजन होगा तो डिटेल की चीज़ें मैं बाद में करा दूंगा। और दूसरे जो बुक हैं जो जितने दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं वो सोल्व करा लेंगे बाद में जो। फिलहाल इतना ही कर लो तुम जो, ठीक।